कांग्रेस कमेटी बागेश्वर ने आज आयोजित की एक बैठक जिसमें नगर पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है चुनाव प्रभारी सतीश नैनवाल ने। उन्होंने कहा है कि वो क्षेत्र के जनपद के प्रमुख मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार पर समय पर चुनाव न कराने का आरोप भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने लगाया है। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी बागेश्वर से। जनपद बागेश्वर में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कुल 27 दावेदारों ने अपना दावा प्रकट किया है। कार्यक्रम आज हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, उसी तरीके से बागेश्वर में भी हमारी जो नगर निकाय के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस विजयी होगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा। इसकी तैयारी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हम अपने नेतागणों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि किस तरीके से, किस रणनीति से इस चुनाव को लड़ा जाएगा, उसकी रणनीति बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन है, ब्लॉक, नगर और जिले की इकाइयाँ हैं, वो निकाय के चुनाव के संगठन की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती, किसी न किसी रूप में वो इस चुनाव को टालना चाहती है। पिछले 1 साल से हम लोग प्रत्येक सदन पर हमने इस बात को उठाया है। सड़क से सदन तक लेकर कोर्ट तक कांग्रेस गई है और आज तक अभी तक प्रत्येक तारीख में जो न्यायालय के सामने भाजपा की सरकार ने तिथि पर तिथि की एक अपील करी है। नई बार फिर एक नई बात लेके आती है कोर्ट के अंदर। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनता की सरकार गाँव के अंदर बने, शहरों के अंदर बने, निकाय के अंदर उनका अपना उनका सभासद हो, उनकी नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, महानगरों के उनके अध्यक्ष हों, ताकि जनता का काम हो सके। आज पूरी प्रशासनिक मशीनरी के हवाले पूरे राज्य की नगर निकाय हैं, कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ रही है और निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझती, कांग्रेस पुनः नगर निकायों में स्थापित होगी। इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। किन मुद्दों का अभी अगर चुनाव होते, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना पसंद? मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है डर के चुनाव नहीं कराना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता इस बात को समझ रही है आखिर वो कौन से कारण है जिनके कारण चुनाव नहीं करा पा रहा। शहरों की स्थिति, शहरों में सफाई का है, मलिन बस्तियों का मामला है, शहरों के अंदर जो, नगरों के अंदर जो आम आदमी का जो काम है उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी के हवाले पूरा सिस्टम हो गया, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग घर घर जा रहे हैं, लोग अपने पूर्व के प्रतिनिधियों से, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमारे काम कराओ। आज आम आदमी परेशान है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार किसी की सुन नहीं रही है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता कांग्रेस को स्वीकार करेगी। आप तो निकाय चुनाव कह रहे हैं, वो तो छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हो पा रहे। हम इसीलिए कह रहे हैं कोई चुनाव नहीं हो रहा इस राज्य के अंदर। न छात्र संघ का चुनाव कराना चाहती कांग्रेस, भाजपा की सरकार, कांग्रेस इसकी मांग को लेकर लड़ रही है। राज्य के अंदर सहकारिता के चुनाव को भी स्टेप वाइज लगातार पिछले, आप देख रहे हैं, 1 साल से पहले सहकारिता का चुनाव होना चाहिए था। सहकारिता के चुनाव को भी 1 माह के लिए फिर टाल दिया गया है। किसी न किसी, कोई ना कोई कारण एक नया बीच में लेकर आकर भाजपा ये चाहती है, चुनाव से दूर भागना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है उसने कुछ किया नहीं है, जनता को ठगने का काम किया है। जनता परेशान है और जनता जिस दिन अपना गुस्सा जाहिर करेगी तो राज्य से कांग्रेस को स्थापित करेगी राज्य में, और भाजपा को इस राज्य से बाहर करने का काम करेगी। नगर निकायों में भी और पंचायतों में भी, अब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हम आज भी कह रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो पंचायत को भी नहीं कराना चाहते। ये किसी भी चुनाव को न करा के प्रशासनिक मशीनरी के थ्रू केवल अपने सिस्टम के थ्रू काम करना चाहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम सब लोग, कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। संभावित तौर पे जो टाले जा रहे थे विगत 1 साल से, उसके लिए हम समस्त कांग्रेसजन यहाँ पर एकत्रित होकर के आज आवेदन, सभी वर्गों के आवेदन हम यहाँ पर ले रहे हैं। और जो जितने भी हमारे प्रत्याशी आवेदन करेंगे, उन प्रत्याशियों को हम पैनल बना करके प्रदेश कांग्रेस में भेजने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आपने देखा कि आने वाले पिछले 2023 2 दिसंबर 2023 से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तराखंड प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। प्रशासकों के माध्यम से ये अपने प्रशासक इन्होंने बैठाए हुए हैं, चाहे नगर निकाय में हो, चाहे वो, आपने देखा कि अभी इन्होंने छात्र संघ के भी चुनाव इन्होंने नहीं कराए। सरकार जो है बैलेट से होने वाले चुनाव से लगातार घबरा रही है और वहीं ईवीएम के चुनाव से लगातार वो जीतने का काम कर रही है। देखिए, आज के समय में मुद्दे तो ढूंढने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। प्रत्येक वर्ग को जो है वर्तमान सरकार ने, चाहे वो महिला है, पुरुष है, नवयुवक है या फिर हमारे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी वर्ग को परेशान करने का काम किया है, सभी वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है।
आप सब देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में 2-2, 4-4 प्रशिक्षित बेरोजगार पड़े हैं और हमारे विद्यालयों में टीचर नहीं है। शिक्षक नहीं होना हमारी शिक्षा को कमज़ोर कर दिया जाएगा, जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य, आप देखिए डॉक्टरों की कहीं पर व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी वर्तमान सरकार के द्वारा खेला जा रहा है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा हमारी सही नहीं है, और सड़क तो आप समझ ही सकते हैं, सड़क हादसा हमारे वर्तमान में ही अभी 10-12 दिन 5-7 दिन पहले ही जो घटना घटी है, वो ये न समझ में आ रहा था लोगों को, चालक को, कि गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढों में सड़क है, ये वहाँ पर हो रहा था। तो हम सब लोग समझदार लोग हैं। अभी तो सरकार चुनावों से भी बचना चाह रही है, तो हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि हम, ये जनता के हाथ में एक चाबी होती है सरकार को कंट्रोल करने की, तो वो चाबी जनता के हाथ में चुनाव के समय ही आती है, और उसी समय जनता ताकतवर भी होती है।